एक रिसर्च बेस में एक लड़की थी जिसका नाम था अनन्या। वह वहाँ की सबसे दयालु केयरटेकर थी। जिन खतरनाक जीवों की देखभाल वह करती वे उसके सामने हमेशा शांत और आज्ञाकारी रहते, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि उन सभी जीवों की नजरों में उसके लिए कितना गहरा प्यार छिपा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी बेस की एक अधिकारी रिया को अनन्या से जलन होने लगी। अनन्या के जीव खूबसूरत और शांत थे, जबकि रिया के सारे एक्सपेरिमेंटल जीव बेहद डरावने और हिंसक थे। अपने रुतबे का फायदा उठाकर उसने अनन्या से उन सभी जीवों की जिम्मेदारी छीन ली और उसका एक्सेस कार्ड भी ब्लॉक करवा दिया। लेकिन रिया नहीं जानती थी कि जैसे ही अनन्या उनसे दूर हुई, पूरे सेक्टर के जीवों ने खाना पीना छोड़ दिया। समुद्री खरगोश पानी की गहराई में जाकर छिप गया, ऑक्टोपस हर इंसान पर हमला करने लगा और विशाल जेलीफिश बस गहरे पानी में चुपचाप तैरती रही। उसी दौरान अचानक इमरजेंसी कॉल आई। अनन्या को तुरंत सेक्टर 1 बुलाया गया। खबर मिली कि विशाल जेलीफिश ने रिया पर हमला कर दिया है। असल में रिया रोज उन जीवों से कहती थी कि अनन्या अब उन्हें छोड़ चुकी है। यही बात सुनकर सभी जीव बेकाबू हो गए। एक जीव ने तो गुस्से में अपना कांच का टैंक तक तोड़ दिया। जब डरी हुई रिया वहां से भाग रही थी, तभी रास्ते में वही विशाल जेलीफिश उसके सामने आ गई। वह देखने में बिल्कुल शांत लग रही थी। रिया को लगा शायद वह दोस्ती करना चाहती है। उसने दस्ताने पहनकर हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल जेलीफिश के जहरीले डंक बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ निकले। जहर इतना घातक था कि उसकी जान बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को उसकी संक्रमित बांह तुरंत काटनी पड़ी। फिर भी जहर तेजी से पूरे शरीर में फैल गया और रिया की हालत नाजुक हो गई। पूरे बेस में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने अनन्या से सवाल किया कि उसने पहले कभी यह क्यों नहीं बताया कि जेलीफिश का जहर इतना विकसित हो चुका है। अनन्या खुद भी हैरान थी। वह जेलीफिश तो हमेशा शांत रहती थी, कभी किसी पर हमला नहीं करती थी, लेकिन इसके बाद उसे जो खबर मिली उसने उसका दिल तोड़ दिया। बेस ने फैसला कर लिया था कि उस जेलीफिश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। वह वही जीव थी जिसकी देखभाल अनन्या ने बेस में आने के पहले ही साल से की थी। अनन्या जानती थी कि उसका जहर पूरी तरह विकसित हो चुका है, लेकिन उसने कभी इसकी रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि जब अनन्या अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब यही जेलीफिश बिना कुछ कहे हर पल उसकी रक्षा करती रही थी। वह जानती थी कि अगर बेस को उसके जहर के बारे में पता चल गया तो उस पर ऐसे क्रूर प्रयोग होंगे जिनमें उसकी मौत तय होगी। आखिरकार अनन्या को दोबारा उसी सेक्टर में भेजा गया। दूसरे सभी जीव उसे देखते ही बेचैन हो उठे। समुद्री खरगोश तो रोते हुए कांच के टैंक से बाहर निकल आया और कांपती आवाज में उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन अनन्या कुछ नहीं कर सकी।